इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लोधी रोड के इस्लामिक इंडियन कल्चर जो सेंटर है उसमें, और मेरे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान मौजूद हैं। आज समाज किस हालात में चल रहा है उसको लेकर के, जिस तरह से बिरादराने वतन को लेकर के जो मीटिंग की जा रही है कि किस तरह से हमारा समाज है वो सही रास्ते पर चल सके और उन्नति कर सके, इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, आप भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। मेरा नाम हाजी अनवार कुरैशी, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साला इजलास जो हुआ है बिरादरी के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी एक तंजीम जो 100 साल पूरे हुए हैं, ये हमें इतना बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हम उसका हिस्सा बने। सभी लोग, हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, मुस्लिम साहब हैं, असलम साहब हैं और भी ज़िम्मेदार साथी हैं, तो बड़ा मतलब फ़ख्र का जो है मुकाम है। और एजुकेशन पे जो बात हुई है वो और भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से एजुकेशन पे पिछड़ा हुआ है उसके लिए यहाँ से एक अहद करके जा रहे हैं बिरादरी के लोग कि भाई इंशाल्लाह अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, बहुत ज़रूरी है। अनवर साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आपका भैया क्या नाम है, शहाबुद्दीन अहमद, क्या नाम इनका, रशीदुद्दीन से जो हैं, इन्होंने ये एक संस्था शुरू की थी ऑल इंडिया कुरैशी बिरादरी को लेकर के, लेकिन 100 साल इसको आज बीत चुके हैं। तो इसमें आपने क्या कमियाँ नज़र आपको आई, सफ़र 100 साल का जो है, कि आपको कहाँ होना चाहिए था? अगर देखा जाए कॉरपोरेट यानी व्यापार में आप सबसे ऊँचे हैं, अच्छे स्टेज पे हैं, लेकिन जहाँ तालीम की बात आती है, मेरा सवाल तालीम के ऊपर, जैसे अपनी तालीम के लिए कहा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कमी कहाँ रही होंगी? कमी असल में क्या हुआ कि बिरादर के पास जो पैसा आया है वो 80 के बाद आया है, और 80 के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो बिरादरी ने तालीम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उससे पहले जो है बिरादरी को एक तरीके से जाहिल, गंवार और बड़े बड़े आपने देखा होगा अल्फाजों से नवाजा जाता था। 80 के बाद जो बिरादरी को एक मुकाम मिला है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, उसके बाद तालीम पे मैंने 99 की मैं बात बता रहा हूँ, सलीम शेरवानी साहब थे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, तो उन्होंने कुरैश बिरादरी का रेशो बताया था एजुकेशन पे, तो उन्होंने मात्र जो है 1% बताया था कि 1% पूरे हिंदुस्तान में रेशो है कुरैश बिरादरी का। उसके बाद फिर मैंने अभी पता किया 2-3 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह आज रेशो बढ़ा है एजुकेशन पे, जो है आज हर घर में कुरैश बिरादरी का बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, अभी पीछे जो है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का एक नाम आया था, तब कैसा गर्व हुआ था शिक्षा पर, ये सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले भी हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, जैसे हमारे गवर्नर भी रहे हैं कुरैशी और भी ओहदों पर रहे हैं, तो इसके नाम आने से एक ऊर्जा लड़कियों के अंदर जो आई है, मैंने देखा है बच्चियों के अंदर कि हम भी सोफिया कुरैशी जैसा बनना चाहती हैं, तो हमें भी इस तरीके से एजुकेशन चाहिए। तो हमारे सभी जितने भी जिम्मेदारियां खड़े हैं सब माशाल्लाह इसी पे काम कर रहे हैं। और ये मुस्लिम कुरैशी साहब हैं, हमारे रफ़ीक कुरैशी साहब, ये सब जिम्मेदार हैं बिरादरी के। मैं बात करना चाहूँगा, अभी मैंने सवाल किया था कि जिस तरह से एक कर्नल सोफिया कुरैशी का जब नाम आया था, तो जब आपने सुना टीवी पर जो चीज़ें नज़र आ रही थी, कैसा फील हुआ था? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारे बेटी उस मैदान में आगे आई हो तो हमारी फ़ख्र की बात थी, फ़ख्र से हमारा सीना ऊंचा हुआ। और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए और ख़ास तौर से हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए एक नज़ीर बना के हमारी बेटियां भी किसी भी मकाम तक जा सकती हैं, बशर्ते कि उनके लिए सिंसियरली कोशिश की जाए तो। और मैं समझता हूँ कि लड़कियों की तालीम पर ही ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए बनिस्बत लड़कों के, चूँकि एक लड़की को तालीम देने का मतलब ही होता है कि पूरी नस्ल को तालीम याफ्ता करना। एक बेटे को तालीम देने का मतलब होता है कि एक बेटे को तालीम देना, लेकिन एक लड़की को तालीम देने का पूरी नस्ल को तालीम देना। तो ये अब इस और कोशिश हो रही है, हालांकि खातिर ख्वाह वो कोशिश नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। और चूँकि अब जब आज हम देख रहे हैं कि 100 साल इस तंजीम को हो गए, लेकिन हम आज हम कहाँ खड़े हैं, तो मुझे तो लगता है कि अगर तंजीम के एतबार से देखेंगे तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। शायद कितने कदम चलने के बाद भी हमें कहाँ होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। और अफसोस की बात है, अब क्या वजूहत रहीं इसके ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि हमें बहुत आगे होना चाहिए था। चूँकि रहनुमाई ऐसे ऐसे लोगों ने की है जिन साहब ने तंजीम शुरू की थी, भैया जी ने, और आज जो हमारे मौजूदा कौमी सदर हैं जनाब सिराज अहमद कुरैशी साहब, वे काबिल इंसान हैं, उनकी काबिलियत में किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद आज वो बहुत ही अफसरदा थे। वो अपनी काविशों को लेकर जितनी कोशिशें और काविशें उन्होंने की हैं, लेकिन उसके खातिर ख्वाह नतीजे नहीं मिले हैं, तो ये अफसोस की बात है। लेकिन मैं फिर भी
उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा और जब हम तालीम के मैदान में आगे जाएंगे। आने वाला नहीं, वक्त तो आपका है। जब पाकिस्तान को एक सोफिया कुरैशी जवाब दे सकती है तो वक्त तो है। ये हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी तालीम नहीं है तो आप जितनी हर घर की हर बेटी को सोफिया कुरैशी तक देखना चाहते हैं। बिल्कुल। खास तौर से दिल्ली में मेरे साथ मौजूद है मुस्तफा जी, में क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो सवाल है कि जैसे एक भारत की एक बेटी जो सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देती है भैया, तो हर घर में ऐसी रशीद साहब ने जो ख्वाब देखा था, सिराज साहब हो गए, मेहरबान कुरैशी साहब हो गए, हमारी सबसे ज़्यादा लॉस जो रहा हमें पार्टीशन से रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना तो सबसे ज़्यादा लॉस हमको रहा पार्टीशन होने से। जो क्रीम क्राउड था हमारा वो सब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। जो मजदूर तबका लोग था हमारा वो इंडिया रह गए, या जो काबिल लोग थे जो भैया ने सपना देखा था वो पार्टीशन के कारण कहीं रह गया। लेकिन सूफिया कुरैशी का भी आपने सवाल किया, उसकी वजह से, सूफिया कुरैशी की वजह से बेटियों में खास करके जो जागा है नई पीढ़ी की बच्चियों ने, जब सूफिया कुरैशी उस मकाम पर जा सकती है तो हम क्यों नहीं। लेकिन हमने देखा आदरणीय जो सरकार हमारी है फिलहाल एनडीए की, वहाँ पक्षपात कहाँ हुआ? आप देखो पक्षपात कहाँ हुआ। लोग कहते हैं पक्षपात की बातें करते हैं, आपने देखा पक्षपात कहाँ हुआ? सूफिया कुरैशी क्या पर्दे में रखी गई? फील्ड में लाया गया ना, कि उसको दिखाया गया कि एक इंडियन मुस्लिम बच्ची भी कुछ कर सकती है देश के लिए। तो हम लोग की कमी है, गलत फहमी है कि हमारे लिए सरकार गलत है सही है, पहले हमें सही होना पड़ेगा। कुछ कमियाँ हमारी भी रही होंगी, जो दूरियाँ बनी हुई आपस में, हम दोस्ती का एक तरफ हाथ बढ़ाएं, दो हाथ उधर से ही बढ़ेंगे, कम से कम हम तो बढ़ाएं। और रही बात, अब दिल्ली के नए अध्यक्ष बने हैं मेहरबान कुरैशी, जब से बने हैं 8-7 महीने से एक लोगों में अलग हलचल है। वरना कोई होर्डिंग पोस्टर कोई पॉम्पलेट तक नहीं निकालता था। जब से मेहरबान कुरैशी काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए, जब से मेहरबान कुरैशी आए हैं, दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं, जब से लोगों में हलचल है और एक नया क्रेज है। तो प्रमाण चाहे तो बहुत बड़े काम होंगे और तैयारी कामों की हो रही है। जितने लोग लगे हुए सब बड़े, आज जितने आपके सामने खड़े हैं सब काबिल लोग हैं अपनी अपनी जगह पे, और इनकी जो पीढ़ी हैं और काबिल बनेंगे अल्लाह चाहा तो। और हम जो है सब मिलकर मेहनत करेंगे, मिलने की ज़रूरत है, हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे का मान और सम्मान करें। शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपका? एजुकेशन आज के वक्त में नहीं, हमेशा से बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। बिगर शिक्षा के आदमी ऐसा है जैसे कि बिगर आंखों के अंधा होता है। तो आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि कुरैशी बिरादरी का फोकस जो है वो शिक्षा पर है और एजुकेशन को बहुत तेज़ी से कुरैशी समाज अपना रहा है। और जैसे कि पुराने वक्त में था कि कुरैशी बिरादरी की बच्चियाँ स्कूल नहीं जाया करती थी, मदरसे नहीं जाया करती थी और उनको जाने से रोका जाता था, वो सब चीज़ें हट गई हैं, वो सब सारी बेड़ियाँ तोड़ दी हैं समाज ने। आज समाज बिरादरी हमारी लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा देना चाहती है। अल्लाह का बड़ा करम है परवरदिगार आलम का कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन किया है और आगे भी वो पढ़ रही है। तो बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। मैं इतना नहीं पढ़ पाया, मेरे वालिद अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन मेरे बच्चे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है सारे ग्रेजुएट हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो आज क्रेडिट किसको जाता है? देखिए क्रेडिट तो है, अगर ज़माने के साथ चलना है तो फिर कदम तो उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये नहीं, आज अगर हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे, आज जो नया दौर चल रहा है, एजुकेशन का जो दौर चल रहा है, आज मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में एक मज़दूर को भी लैपटॉप पे देखना पड़ेगा कहाँ मजदूरी मिलेगी। सही बात है। तो उसको भी जो है एक ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होनी चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि जहाँ ऐसा कुछ हालात हैं, ऐसा कुछ है कि जहाँ धन की वजह से या किसी भी कारण से लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं या हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को चिन्हित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे हमारे पढ़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एजुकेशन को लेकर के जो आज बात की है वो कहीं ना कहीं यही दिखलाती है कि शिक्षा जो है वो ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सच्चाई है और दहाड़ जो है वो आपने लगभग 2 से 3 महीने पहले देखी थी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत। अहम सत्ता, दिल्ली।